नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल आयुष्मान हेल्थ लर्न फॉर ऑल में। दोस्तों, कोई भी मेडिकल बिल चाहे वो ओपीडी का हो या आईपीडी का हो, भरते समय जो 2 सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाता है उसमें सबसे पहला है दोस्तों नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो कि अगर आपको हॉस्पिटल में इन हाउस फार्मेसी में अगर कोई दवाई नहीं मिलती है और अगर आप बाहर से परचेज करते हैं तो ये सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ता है हॉस्पिटल अथॉरिटी के द्वारा, जो कि आपको बिल भरते समय उस सर्टिफिकेट को अटैच भी करना है। और जो दूसरा सर्टिफिकेट है दोस्तों वो है इमरजेंसी सर्टिफिकेट, जो कि आप अगर ओपीडी हो चाहे आईपीडी हो, किसी में भी ट्रीटमेंट लेते हैं और अगर आपके पास रेफरल नहीं है तो उसके एवज में आपको इमरजेंसी सर्टिफिकेट हॉस्पिटल के द्वारा बनवाना होता है बिल क्लेम करने के लिए। तो दोस्तों, आज हम इसी दोनों सर्टिफिकेट के परफॉर्मा के बारे में चर्चा करेंगे। आपको हम परफॉर्मा भी दिखाएंगे और परफॉर्मा को कैसे फिल करना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला सर्टिफिकेट है जिस पे हम चर्चा करेंगे वो है दोस्तों नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर साफ दिख रहा होगा, ये है नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट। मैंने दोस्तों पहले भी बताया है, ये सर्टिफिकेट तब बनाना होता है जब आपने किसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा लिया और उस हॉस्पिटल के फार्मेसी स्टोर में कोई दवाई अवेलेबल नहीं है और आपको बाहर से खरीदने की आवश्यकता पड़ रही है, तो हॉस्पिटल अथॉरिटी से आप ये सर्टिफिकेट अवश्य बनवाएं, तभी आपका जो आउटसाइड मेडिसिन है दोस्तों वो क्लेम हो पाएगी। तो दोस्तों, नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट बहुत ही सिंपल सर्टिफिकेट है दोस्तों। इसमें आप देख सकते हैं साफ लिखा हुआ है, इट इज सर्टिफाइड दैट द फॉलोइंग मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, है ना। जो भी जिस भी डॉक्टर से आपने ट्रीटमेंट लिया है दोस्तों, उस डॉक्टर का यहाँ पर आप नाम लिख देंगे, ABCD, जो भी आप जिस डॉक्टर से आपने ट्रीटमेंट लिया है वहाँ पर इनका नाम लिख देंगे। उसके बाद आप यहाँ आता है दोस्तों वाइड प्रेस्क्रिप्शन नंबर, जो आपका या ओपी नंबर है ना, ओपीडी नंबर आपके जो कंसल्टेशन है प्रेस्क्रिप्शन है उसके ऊपर में ओपी नंबर या प्रिस्क्रिप्शन नंबर लिखा होगा, ABCD 1 2 3 4, मतलब चाहे वो लेटर में हो चाहे दोनों मिक्स हो, चाहे आपका जो है नंबर में हो, है ना। तो आप प्रिस्क्रिप्शन नंबर यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद जो डेट का आपका प्रिस्क्रिप्शन है दोस्तों वो डेट यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा इन फेवर ऑफ जो पेशेंट का नाम है दोस्तों, उसका नाम आएगा। जिस भी पेशेंट को आपने यहाँ पर दिखाया है उस पेशेंट का नाम यहाँ पे लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पर आगे पेशेंट का एज और चाहे वो मान के चलिए कि पेशेंट का एज 20 है और यहाँ पर ऑब्लिक करके मेल है तो मेल और फीमेल है तो फीमेल, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पेशेंट का डिटेल हो गया। उसके बाद जो फोर्स में है जो इन सर्विस है दोस्तों, उसका यहाँ पर फोर्स नंबर डालेंगे, ठीक है। जो भी फोर्स नंबर है उसका फोर्स नंबर डाल करके उसके आगे लिखेंगे रैंक, ठीक है। रैंक जो फोर्स में उनका रैंक और उनका नाम, है ना। आर करेंटली नॉट अवेलेबल इन हाउस फार्मेसी स्टोर, ठीक है दोस्तों। जो निम्नलिखित मेडिसिन जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है वो अभी अवेलेबल इन हाउस फार्मेसी स्टोर में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर आप सीरियल नंबर दे देंगे, है ना, 1 2 3 4, जितने जो आपको मेडिसिन जो है, सभी मेडिसिन तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि नहीं मिलता है, ज़्यादातर मेडिसिन इन हाउस फार्मेसी में मिल जाता है। अगर कोई नहीं मिलता है दोस्तों तो ये सर्टिफिकेट बनवाना है और यहाँ पर उस मेडिसिन का आप यहाँ पर नाम लिखवा लेंगे कि कौन कौन सी मेडिसिन आपको नहीं मिली है। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर उनका साइन हो जाएगा और साइन के बाद उनका जो
आप साइन कर रहे हैं उनका यहाँ पर स्टैंप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर बगल में आप जो है हॉस्पिटल का एक गोल मोहर का स्टैंप आप अवश्य लगवा लें, जिससे सर्टिफाइड हो जाता है दोस्तों कि ये जो है ये जेन्युइन हॉस्पिटल के द्वारा जो है सही आपका ऑथराइज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप नॉन एबिलिटी सर्टिफिकेट को आपने देख लिया है ना। इसका फॉर्मेट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों। अब जो दूसरा सर्टिफिकेट है दोस्तों, वो है हमारे पास में इमरजेंसी सर्टिफिकेट। तो अब हम चलते हैं इमरजेंसी, ये हमारा आ गया दोस्तों, आप देख सकते हैं इमरजेंसी सर्टिफिकेट। दोस्तों इमरजेंसी सर्टिफिकेट तब बनता है जब आपने जो है रेफर नहीं कराया है और आप डायरेक्ट जो है हॉस्पिटल में चले गए, या फिर पेशेंट को जो है बहुत इमरजेंसी है, बहुत सीरियस कंडीशन में हो गया है, तो उस समय भी रेफर की आवश्यकता नहीं होती। आप डायरेक्ट हॉस्पिटल में जा करके इस सर्टिफिकेट को बनवा करके आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो दोस्तों इमरजेंसी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है दिस इज टू सर्टिफाइड दैट मिस्टर, है ना, जो भी यहाँ पर पेशेंट है दोस्तों, उस पेशेंट का यहाँ पर नाम आप लिख देंगे, है ना। जो भी पेशेंट है उसका नाम आएगा, उसके बाद उनका जो एज है वो एज आएगा, कितने एज का है ना, जैसे 45, और एज के साथ में दोस्तों यहाँ पर स्लैश करके मेल है तो मेल और अगर फीमेल है तो फीमेल, है ना। ईयर्स हैज बीन रेसाइडिंग ऑफ, यहाँ पर एड्रेस आएगा दोस्तों कि वो कहाँ का पेशेंट जो है वो कहाँ का रहने वाला है। यहाँ पर एड्रेस लिख करके वाज एडमिटेड इन आवर हॉस्पिटल ऑन इमरजेंसी बेसिस, है ना दोस्तों, ये वर्ड अवश्य होना चाहिए। वाज एडमिटेड इन आवर हॉस्पिटल ऑन इमरजेंसी बेसिस ऑन डेटेड, जिस डेट में पेशेंट जो है हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है वो डेट, है ना। वाइड आईपी नंबर जो भी है आईपी नंबर यहाँ पर मेंशन कर देंगे, मतलब इन पेशेंट नंबर, आईपी नंबर मींस इन पेशेंट नंबर, डायग्नोस्ड विद, है ना, जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है दोस्तों वो ट्रीटमेंट यहाँ पर आएगा, है ना। डायग्नोस्ड मतलब जो भी समस्या है उनको, चाहे वो अगर वो यहाँ पर डायग्नोस्ड विद क्या बोलते हैं, अगर डेंगू है तो डेंगू यहाँ पर आएगा, अगर मान के चलिए टाइफाइड है या अन्य कोई भी समस्या है वो यहाँ पर डायग्नोस्ड विद, यहाँ पर उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा है कंसर्न ट्रीटमेंट वो यहाँ पर आएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ही या सी, मेल है चाहे मेल है तो ही डाल दीजिए, नहीं तो सी वाज अंडर ट्रीटमेंट ऑफ डॉक्टर, जो भी डॉक्टर है दोस्तों उस डॉक्टर का यहाँ पर नाम आ जाएगा, जो डॉक्टर जो है ना उनको ट्रीटमेंट दिया है, जो मेन डॉक्टर होता है दोस्तों उनका यहाँ पर नाम आ जाएगा, है ना। डॉक्टर तो कई विजिट करते हैं, बट जो मेन डॉक्टर होता है दोस्तों, सीनियर डॉक्टर, उनका यहाँ पर नाम आ जाता है। एंड डिस्चार्ज ऑन डेटेड, जिस डेट में यहाँ पर डिस्चार्ज हुआ है वो डेट यहाँ पर मेंशन हो जाएगा वो। उसके बाद आप दोस्तों यहाँ पर उस जो भी जिस डॉक्टर ने जो है ट्रीटमेंट दिया है उस डॉक्टर का यहाँ पर सिग्नेचर होगा, और उसके नीचे यहाँ पर नीचे स्टैंप, उस डॉक्टर का स्टैंप हो जाएगा। उस स्टैंप में डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह कंफर्म होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों साइड में अगर संभव हो तो हॉस्पिटल की गोल वाली सील लगवा लें। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों परफॉर्मा आपको मैंने दिखा दिया। इसको भरने का भी कहाँ पर किस कॉलम में क्या भरना है वो भी मैंने बता दिया। इसमें अगर आप चाहें तो कुछ अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई फर्स्ट एंड रूल नहीं है कि यही फॉर्मेट होना चाहिए, है ना। आप चाहे तो दोनों फॉर्मेट में से जैसे नॉन एबिलिटी सर्टिफिकेट है, अगर सभी मेडिसिन नहीं मिल रहा है तो आप सिंपल इसको हटा करके आप यहाँ पर सिंपल सा लिख सकते हैं, इट इज सर्टिफाइड दैट द मेडिसिन, है ना, फॉलोइंग मेडिसिन को आप यहाँ से हटा करके आप इस कॉलम को भी हटा सकते हैं, और यहाँ पर आप साइन स्टैंप लगा करके आप जो है उसको भी आप क्लेम में डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये दो सर्टिफिकेट है, दोनों का अगर आपको कुछ चेंज नहीं करना है तो दोस्तों मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों फॉर्मेट का पीडीएफ डाल दूंगा, और अगर आप कुछ चेंज करना है तो मैं जो है इसका वर्ड शीट भी इसमें अटैच कर दूंगा। आप इसमें थोड़ा बहुत चेंज करके भी आप प्रिंट निकलवा सकते हैं और हॉस्पिटल अथॉरिटी से भर करके आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
और अगर किसी भी तरह की कोई और क्वेरी होती है दोस्तों तो अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।